हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले अदानी ग्रुप के बारे में और साथ साथ हम लोग एक स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो, सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें अदानी ग्रुप के बारे में तो कल इसके लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि कल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। अब देखो, आ सकता है, मैं यहाँ पे ये जो वर्ड है ना आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हो कि जो डेट है वो लगातार एक्सटेंड ही होते हुए दिखाई दे रहा है। और फिलहाल बहुत से लोग तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि शायद आपको कल के दिन फैसला ना आए, ये अब यहाँ पे इलेक्शन के बाद शायद आते हुए दिखाई दे सकता है। क्या करें, क्योंकि देखो जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे वो ना यहाँ पे बाई कर पा रहे ना फिर यहाँ पे सेल कर पा रहे, जिसने स्टॉक को बाई किया हुआ है पहले से, तो बीच में यहाँ पे आपको फंस चुके क्योंकि वो बस यहाँ पे होल्ड करके चल रहे थे। क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे कुछ किया जा सकता है? अभी नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस बात को सही से आप समझ लो। यदि आप अदानी ग्रुप में जा रहे हो ना तो बस यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से ही जाओ, वही सबसे बेस्ट अभी होगा, क्योंकि अभी भी फिलहाल बहुत सारे जो स्टॉक है रिकवर करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल में है अदानी विलमार। यदि हम लोग एक बार देख ले तो अदानी विलमार का जो प्राइस है 338 रुपया है, और यदि हम लोग एक बार इसका हाई देख ले, ठीक है, तो देख सकते हो कि स्टॉक का जो प्राइस था ना वो 700 प्लस का स्टॉक का प्राइस था, और फिलहाल अभी 338 पर ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं बस आपको बता दूं कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है, तो वेट करना है, ठीक है। लेकिन जब तक फैसला ना है तब तक फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से सही मौका नहीं है ये, ठीक है। इस बात को आप खुद से समझो, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोग को लेना चाहिए। अब देखो, यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें अदानी पावर के बारे में तो 3% का आज यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। पावर में जो है गजब का रिकवरी देखने को मिला है, इससे कोई भी शक नहीं रखना, ठीक है। सबसे अच्छा जो रिकवरी देखने को मिल रहा है ना वो यहाँ पे अदानी पावर में है। लेकिन विलमार में अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में, 50% अभी भी यहाँ पे यदि ऊपर के यदि देखोगे टॉप के लेवल से तो 50% से ज़्यादा अभी भी ये डिस्काउंट रेट में स्टॉक मिल रहा है। और यदि हम लोग ग्रीन का भी देखें, जहाँ स्टॉक का प्राइस 3500 प्लस था, फिलहाल यहाँ पे 932 पे ट्रेड हो रहा है। सेम देखो यहाँ पे इंटरप्राइज का, तो यहाँ पे कुछ सही रिकवर है। फिर देखो पोर्ट्स का, तो पोर्ट्स में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सही रिकवर देखने को मिल रहा है। लेकिन जानते हो कि देखो जो अदानी पोर्ट्स में ना जो फिलहाल कुछ दिनों के लिए आपको प्रेशर देखने को मिला था, हाँ, लेकिन ऐसे तो फिर से यहाँ पे रिकवर हो चुका है। लेकिन ये जो अब प्रेशर क्यों आया था यहाँ पे वार के कारण, क्योंकि जानते हो कि अदानी का जो पोर्ट्स का जो काम है वो यहाँ पे इजराइल में भी देखने को मिला था, लेकिन कंपनी का साफ तौर से ये बयान आ गया था कि जो यहाँ पे उनका वहाँ तक जो काम चल रहा है आपको इजराइल तक, वो उनके जो रेवेन्यू में मतलब 0.5% ही आपको ऐड करता है। मतलब कुछ खास यहाँ पे जो है इनका परसेंटेज इजराइल के पोर्ट से नहीं है, तो इसलिए स्टॉक फिर यहाँ पे रिकवर भी होते हुए दिखाई दे रहा था, जो मैंने शेयर किया हुआ है। तो फिलहाल आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, बस यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से जाओ, क्योंकि देखो ट्रेडिंग पर्पस में क्या होगा कि आप लोगों का जो है टारगेट आपका होगा, ठीक है, साथ साथ आपका स्टॉप लॉस भी आपका होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग पर्पस से जाओ। बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो होल्ड नहीं कर पाओगे। अब होल्ड करोगे तो फिर डर कहीं ना कहीं बना हो रहेगा कि क्या करें क्या ना करें। तो बहुत सारे यहाँ पे कारण है, तो बस जवाब एक ही है कि फिलहाल वेट करना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना वो यहाँ पे है ट्राइडेंट। अब देखो ट्राइडेंट में भी लगातार प्रेशर ही दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी शक मत रखना, क्योंकि जब से यहाँ पे आपको रेट का जो भी न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है उसके बाद जो स्टॉक यहाँ पे गिरा है, फिलहाल अभी लगातार गिरते हुए ही दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग देख लें यहाँ पे 5 डेज़ का रिटर्न, तो 6% से ज़्यादा स्टॉक अभी तक यहाँ पे टूटा हुआ है, जहाँ पर इसका प्राइस आपको 38-37 के बीच चल रहा था। फिलहाल अभी आज 34 रुपये 90 पैसा पे ये बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या करें, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया स्टॉक का? देखो फिलहाल अभी फंडामेंटल में कुछ भी चेंज नहीं है, तो इस बात को समझो कि हम लोग को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, सेल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे मेरा पर्पस है। बाकी यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो यदि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यदि हम लोग एक बार इसका टेक्निकल पे फोकस कर ले तो देखो टेक्निकल यहाँ पे क्या बता रहा है। मैंने आज से शेयर नहीं किया हुआ है, मैंने बहुत पहले से मैंने शेयर किया हुआ है कि 34 रुपये 30 पैसा का जो ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले था यहाँ पे इसका ब्रेकआउट लेवल, लेकिन जैसे ब्रेक ये करते हुए दिखाई दिया, स्टॉक में शानदार गेन दिखने को मिला और ऑलमोस्ट ये 42 प्लस तक स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया है। तो फिलहाल अभी क्या करें, तो अभी जब कोई स्टॉक लगातार जब नीचे गिरते हुए दिखाई देता है ना, तो हम लोग को हमेशा वेट करना चाहिए जब तक ये स्टॉक आपको रिटेस्ट ना हो करके
एक फिर से एक ब्रेकआउट ना करे, मतलब ये जो लेवल जो देख रहे हो ना, इस लेवल को यदि ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, वरना फिलहाल वेट करेंगे। ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग पर्पज से वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होता है। तो यदि हम लोग यहाँ पे कंपनी का देख लेते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल भी, तो यहाँ पे डेप्ट जो है वो यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, 6.68 रेशियो है। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 668 रुपया। मतलब कंपनी आराम से इस 100 रुपया को चुका सकता है। यदि कोई डेप्टर बोल दे कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए तो फिर 1 साल बाद चाहिए, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है इनके पास, तो वो यहाँ पे चुका सकता है क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। अब देखो कि जब कंपनी की तरफ से ये बयान आया था कि 2027 तक जो है कंपनी का जो सेल है वो यहाँ पे 3 गुना बढ़ जाएगा, मतलब उनके तरफ से ये लगता है कि जो टेक्सटाइल का जो काम है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करने वाला है, तभी स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था और अच्छा लेवल यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन फिर ये एक फिर से एक बुरा संकट है और IT रेट के कारण जो है इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अभी जो मैंने बताया है उस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करना। बाकी ये अपने पेयर्स के मामले में सबसे टॉप में ये आता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि मार्केट कैप भी बड़ा है और साथ साथ कंपनी का जो भी फंडामेंटल है वो कई हद तक सबसे अच्छा जो है दिखाई देता है मेरे हिसाब से। तो फिर ये आगे डिसीजन आपका होना चाहिए, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचो, समझो, जानो, उसके बाद ही कोई फैसला लो। अब देखो हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।